ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन आप लोगों को शेयर है? यस सर। ओके। क्लियर है सर। ओके, सो आज हमारा टॉपिक है काउंटर्स। ठीक है, सो काउंटर्स दो टाइप्स के हैं, एक का एसाइक्रोनस काउंटर्स हैं और एक का सिंक्रोनस काउंटर्स हैं। ठीक है, तो सिंक्रोनस काउंटर्स, एसाइक्रोनस काउंटर्स कौन से हैं? The term asynchronous refer to events that do not have a fixed time relationship with each other and do not occur at the same time. सही। साइंक्रोनस, जिस तरह आप लोगों ने साइंक्रोनस मोटर पढ़ा होगा मशीन्स में, या शायद हाँ मशीन तो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो साइंक्रोनाइजेशन इसको कहते हैं कि एक चीज़ दूसरे के साथ बांधी हुई हो, एक दूसरे के साथ यानी अटैच्ड हो। सही है, दोनों का टाइम एक जैसा हो, इसको कहते हैं साइंक्रोनस। और एसिंक्रोनस उसे कहते हैं कि एक का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, यानी दोनों का इन दो टर्म्स का आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, टाइम एक जैसा ना हो। सही, सो इसको एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस का अपोजिट है। सही, सो सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन करने की जो स्टेप्स हैं वो आप लोग इसको देखें। ठीक है, सिंक्रोनस को डिज़ाइन करने का, सिंक्रोनस मोटर काउंटर को डिज़ाइन करने का पहला स्टेप ये है कि मेंशन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूजेस। आप लोगों ने कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने हैं उसको आप लोगों ने मेंशन करना है। सही। अच्छा, दूसरा स्टेप है टाइप ऑफ दीज फ्लिप फ्लॉप विच यू विल यूजिंग। कौन से टाइप का फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ करेंगे? देखिए, हमने 4 किस्म के पढ़े हैं। डी पढ़ा है, ठीक है, जे के, आर एस और टी। सही, सो आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं जिसका एक्साइटेशन टेबल आप लोगों को याद हो। तो डी का सबसे आसान है। डी में ये है कि बस जो प्रीवियस है वही जो है, यानी करंट भी है। ठीक है, तो जो डी की वैल्यू है वो क्यू की वैल्यू है। डी अगर 1 है तो क्यू भी 1 होगा, अगर डी 0 है तो क्यू भी 0 होगा। सही, सो डी का सबसे आसान है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जब तक कि अगर आप लोगों को कहा ना जाए कि जे की यूज़ करें। तो जब कहा जाए कि जे की यूज़ करें पेपर में, तो फिर आप डी नहीं यूज़ कर सकते, आर एस नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, और जब आप लोगों को कहा ना जाए बल्कि कहा जाए कि बस काउंटर डिज़ाइन करें, तो आप काउंटर को किसी भी फ्लिप फ्लॉप से, फिर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, किसी भी फ्लिप फ्लॉप के ज़रिए आप लोग उसको बना सकते हैं। ठीक, दूसरा स्टेप ये हुआ। सही, पहला ये कि कितने तादाद की यूज़ करने हैं, क्वांटिटी कितनी है। द सेकंड वन इज़ which type of flip flop you have to use. The third step is state timing graph, see STG for desired counter. सो STG ये है कि आप लोग ये देखना है कि काउंटर आप लोग किस यानी किस सीक्वेंस का बना रहे हैं। काउंटर यानी इस तरह भी है कि आप इस तरह काउंटर बनाएं जो कि 1 से 10 तक काउंटिंग करें, और जब 10 पहुंच जाए तो फिर वो दोबारा 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 1 2 3 4 इस तरह। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि नहीं, मुझे सिर्फ इवन नंबर का काउंटर चाहिए, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 इस तरह करता जाए। तो सीक्वेंस क्या होगा? ठीक है, तो ये एस जब हम पढ़ेंगे तो वो आप लोगों को फिर पता लग जाएगा। फोर्थ स्टेप इज करेक्टरिस्टिक टेबल फॉर यूज्ड फ्लिप फ्लॉप। कि करेक्टरिस्टिक टेबल आप लोगों ने बनाना होगा। एक साइड पे इनपुट की वैल्यू होगी, दूसरा साइड पे आउटपुट की वैल्यू होगी, तो ये टेबल आप लोगों ने बनाना होगा। सही, यह भी हम अप्लाई करेंगे, तो मगर फिलहाल आप लोग सुन लें। अच्छा, एक्सट्रैक्ट इक्वेशंस फ्रॉम अबव करेक्टरिस्टिक टेबल। ये जो करेक्टरिस्टिक टेबल बनेगा, आप इसको सिंप्लीफाई करना है और इस सिंप्लीफाइड फॉर्म की इक्वेशंस आप लोगों ने लिखनी है। सही, देखिए आप लोग लेक्चर्स को गौर से सुने। सही, ये ना हो कि आप लॉगिन हो जाएं और मोबाइल को साइड पे रखें। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मिड टर्म की जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों की सबकी ख़राब है। ये सब ने बस शायद एक ने गलत किया तो सब ने गलत किया है। तो किसी ने
के मैप को समझा ही नहीं है कि के मैप क्या है, किस तरह काम करता है। डोंट केयर मैंने दिए थे मिड टर्म में, डोंट केयर तो आप लोगों ने डाली ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है डोंट केयर किसे कहते हैं, कब ये डोंट केयर इस्तेमाल होते हैं, कब नहीं इस्तेमाल होते। आप वीडियोस मेरे उठा के देख लें, मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप लोग उस वीडियोस को सुनते ही नहीं हैं। तो ये आप फाइनल टर्म में कोशिश करें, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट द इक्वेशंस फ्रॉम द अबव कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इससे जो है इस टेबल से इसको आप लोगों ने के मैप से पहले सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि इस के मैप से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो फिर नंबर ऑफ़ गेट्स ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ़ गेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। उस के मैप से फिर हम इक्वेशन लिखेंगे, सही। और 6 ये है कि डायग्राम आप लोग बनाएंगे ब्लॉक फॉर्म में, सर्किट फॉर्म में नहीं बल्कि ब्लॉक फॉर्म में, ठीक है। तो चलो इन स्टेप्स को अब अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 बिट साइक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करना है। क्वेश्चन ये है डिज़ाइन 2 बिट साइक्रोनस काउंटर, ये क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन इसका ये है स्टेप नंबर 1। अच्छा 2 बिट है तो ये याद रखें, पहला स्टेप याद रखें, जब 2 बिट होगा तो आप लोगों ने 2 ही फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने हैं। नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स, पहला स्टेप था नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप का, सही। सो नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स आप कितने यूज़ करेंगे? उतने ही यूज़ करेंगे जितने आप लोगों के बिट्स हैं। अगर 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर होता तो फिर 3 फ्लिप फ्लॉप्स आप यूज़ करते हैं, सही। सो आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आफाक, आर यू देयर? Yes, sir. हसनैन, Yes, sir. Yes, sir. जुबैर, Yes, sir. शम्स Yes, sir. और उसामा, Yes, sir. तैयब? Yes, sir. ओके, चलो सही है। तो इसको सुने, ये इम्पोर्टेंट है, सही। ओके, पहला स्टेप ये है कि जितने बिट्स का काउंटर बनाना है उतनी ही बिट्स का आप लोगों ने क्या उनकी इतनी ही तादाद होगी। 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे बस, 3 बिट्स के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे, 4 बिट के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे, 5 बिट के लिए 5 फ्लिप फ्लॉप। पहला स्टेप समझ आ गया सबको? ओके, सेकंड स्टेप है आई यूज़ जे के फ्लिप फ्लॉप। चलो जे के यूज़ करते हैं। मैं जे के मैंने चूज़ किया है, ओपन चॉइस है, बस मैंने जे के चूज़ किया है, ठीक है। आप डी भी कर सकते हैं, डी से भी आसान होता है, जे के से भी आसान है, सब कैसे। जे के में याद है आप लोगों को? जे के पढ़ा था आप लोगों ने? स्टूडेंट्स सबसे पूछ रहा हूँ, किसी ने नहीं पढ़ा? तो ये अभी 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 इसको हम किस तरह अप्लाई करेंगे जब आप लोगों ने खुद पढ़ा नहीं है? जे के में अगर 0 0 आ जाए, 0 1 आ जाए, 1 0 आ जाए, 1 1, अभी 2 बिट हम करेंगे तो अब 0 0 के लिए जब जे की वैल्यू 0 होगी, के की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट क्या होगा, सही। तो ये चीज़ आप लोग ये देखिए, उसका एक्साइटेशन टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए, सही। थर्ड स्टेप है एस टी जी, सही, स्टेट टाइमिंग ग्राफ। सो एस टी जी उसका क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 1, 2 बिट है ना, 2 बिट कम से कम कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? 0 0 से स्टार्ट हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है? 1 1 तक जा सकता है। सो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये इसका है एस टी जी, सही, सिंपल। फोर्थ स्टेप है करेक्टरिस्टिक टेबल। करेक्टरिस्टिक टेबल, सही, ये देखें, करेक्टरिस्टिक इसका ये है 0 x 1 x x 0 x 1, सही। तो ये करते हैं या आप लोग जो है 0 0 0 1 1 0 1 1 उससे करते हैं, तब भी आप लोगों को चाहिए वो है, आसान है, ठीक है। सो अब देखिए, ये एक फ्लिप फ्लॉप के लिए J1 K1 और दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप हैं, ठीक है। तो एक जे नॉट के नॉट हुआ, ये एक फ्लिप फ्लॉप हुआ, और दूसरा फ्लिप फ्लॉप है J1 K1, सही। अच्छा अब हम स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट एस टी जी में देखें, स्टार्ट लिया है 0 0 से, फिर वो 0 0 चेंज हुआ है 0 1 में, तो अब आउटपुट क्या होगा? जब 0 0 से बात 0 1 पे चली जाएगी तो बात क्या तो आउटपुट क्या होगा? सही, J1 क्या आउटपुट देगा, K1 क्या आउटपुट देगा, J0 क्या आउटपुट देगा, K0 क्या आउटपुट देगा, सही।
फिर 0 1 जब 1 0 में कन्वर्ट होगा तब इनके आउटपुट क्या होने चाहिए। 1 0 जब 1 1 में कन्वर्ट होगा तब आउटपुट क्या होगा, और 1 1 जब 0 0 में कन्वर्ट होगा तब आउटपुट क्या होगा। सही है, तो इसको समझने की कोशिश करें। देखिए 0 0 जब 0 1 में कन्वर्ट हुआ तो असल में क्या है कि Q0 जो है वो 0 से 1 में वो हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, और 0 जो है वो 0 में कन्वर्ट हुआ है। सही, तो 0 जब 0 में कन्वर्ट होता है, सही है, तो क्या आउटपुट आता है, नो चेंज आउटपुट आता है, याद है आप लोगों को। और 0 जब 1 में कन्वर्ट होता है तो फिर क्या आउटपुट आता है, याद है कि नहीं आप लोगों को। देखिए ये इसका एक्साइटेशन टेबल है, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो 0 0 के लिए 0x यानी J0 और KX, 0 1 के लिए J1 और KX, 1 0 के लिए x का मतलब है नो चेंज, ठीक है। 1 0 के लिए नो चेंज का मतलब है कि पहले अगर 0 था तो अब भी 0 होगा, पहले अगर 1 था तो अब भी 1। 1 0 है, ठीक है, तो 1 0 में j जो है वो x और k की वैल्यू 0, और 1 1 में j x और k 0, ठीक है। इसी को आप लोग आगे जाके इसी को यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। सो 0 0 में कन्वर्ट हुआ है, सही। तो जब 0 0 में कन्वर्ट हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 0x, 0 0 में कन्वर्ट हुआ है, सही। तो 0 0 के लिए j की वैल्यू क्या है 0 और k की वैल्यू क्या है x है। देखिए 0 और x। अच्छा 0 जब 1 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, 0 जब 1 में कन्वर्ट हो जाए तो 1x, सही। तो ये देखिए 1 और x का मतलब है नो चेंज, ठीक। अच्छा फिर देखिए 0, अच्छा अब यहाँ पे देखिए 0 1 में कन्वर्ट हुआ है, 0 1 में, ये मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये देखिए 0 0 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक। तो ये, और 0 जब 1 में कन्वर्ट हो जाए तो ये, तो इसके लिए असल में ये होगा और इसके लिए ये होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना होगा 0 0 0 जब 0 में कन्वर्ट हो जाए तो जे के की वैल्यू क्या है, वो आप लोगों ने एक्साइटेशन टेबल से लेनी है। एक्साइटेशन टेबल हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। 0 0 के लिए 0 0 के लिए जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू x, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू x, जब 0 0 हो, ठीक है। अब जब 0 1 हो तब क्या होगा, देखिए जब 0 1 हो, ये अब ठीक है, जब 0 1 हो, जब 0 0 हो तो ये देखिए 0x, 0 1 है तो 1x। अच्छा अब फिर 0 1 में कन्वर्ट हुआ इस तरह, जिस तरह यहाँ पे है, यानी 0 1 में कन्वर्ट होने का मतलब है 0 1, बस सिंपल इज दैट, ठीक है। 0 1 तो 0 1, ठीक है। तो जब 0 1 है तो अब 1x होगा, जिस तरह यहाँ पे 1x था ना, यहाँ पे अब 1x होगा इस फ्लिप फ्लॉप के लिए। और ये 1 0 में कन्वर्ट हुआ है, अब ये नया आया आ गया है, ठीक है। तो अब 1x यहाँ पे देखिए 1x सॉरी 1 0 1 0 है x 1, ठीक है, x 1। सो ये आ गया है, हाँ 0 अब 1 में कन्वर्ट हुआ तो x 1, ठीक है। ये 0 1 में कन्वर्ट हुआ है, सही है, तो x 1 ये, ठीक है, ये असल में ये वाला है, ओके। और 1 जब 0 में कन्वर्ट हुआ है तो वहाँ से देखिए 1 जब 0 में कन्वर्ट हो जाए तो 1 जब 0 में कन्वर्ट हो जाए तो x 1, और 1 जब 1 में कन्वर्ट हो जाए तो x 0, सही है। कन्वर्ट होने का क्या मतलब है, कन्वर्ट होने का मतलब ये है प्रीवियस वैल्यूज़, ठीक है, q ऑफ t, और ये है नेक्स्ट वैल्यूज़ q ऑफ
टी प्लस 1। सही। तो जब प्रीवियस वैल्यू 0 हो और नई वैल्यू भी 0 हो जाए, ठीक है, तो ये कब होता था? जब j की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कोई भी हो। ठीक, x की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 0, तो नो चेंज आता था। याद है आप लोगों को? सही। और जब प्रीवियस वैल्यू, इन असल में उल्टा गया है। इससे पहले जब हम पढ़ते थे तो हम JK की वैल्यू के लिए Q ऑफ t और Q ऑफ t प्लस 1 हम फाइंड करते थे। अब Q ऑफ t प्लस 1 और Q ऑफ t प्लस Q ऑफ t और Q ऑफ t प्लस 1 से JK की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो हम पहले इस लास्ट लेक्चर में ये गिवन होता था, ठीक है, और ये जो है हम फाइंड करते थे। और अब जो है यानी ये गिवन है और ये हम फाइंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी का उल्टा है बस। अच्छा, तो इसको समझने की कोशिश करें। जब अभी की वैल्यू 0 है और इसके बाद भी वैल्यू 0 ही आ जाए, तो ये कब? जब j वैल्यू 0 हो और x की वैल्यू कोई भी हो। ये नो चेंज नहीं है, ये डोंट केयर है, x है, यानी चाहे 0 है चाहे 1 है। अच्छा, जब प्रीवियस वैल्यू 0 हो और नेक्स्ट वैल्यू 1 आ जाए, तब ये जब j की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू कोई भी हो, सॉरी k की वैल्यू कोई भी हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो। सही, दोनों केसेस में 1 और 0, ठीक है। तो 1 जब प्रीवियस वैल्यू 1 हो और नई वैल्यू 0 हो, ये तब जब j की वैल्यू x हो, यानी कोई भी हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, और k की वैल्यू 1 हो। सर प्रीवियस वैल्यू अगर 1 है और नई वैल्यू 1 आ जाए, तो ये तब जब j की वैल्यू x हो और k की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो ये एक्साइटेशन टेबल है। ये फ्लिप फ्लॉप, हर फ्लिप फ्लॉप के लिए अलग अलग होता है। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में सिर्फ ये था कि JK के लिए हम Q और Q ऑफ t और Q ऑफ t प्लस 1 फाइंड करते थे। अब इसमें जो है ये उसका उल्टा हो गया है, Q ऑफ t और Q ऑफ t प्लस 1 से हम JK की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये टेबल आप अपने सामने रखें और इसको देख के ही आप लोग यानी ये बता सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो ये याद रखें, 0 जब 0 हो जाए नेक्स्ट में, ठीक, तो ये 0x होगा। और ये जब 0 1 में हो जाए तो 1x होगा। 1 जब 0 हो जाए तो x1, 1 जब 1 हो जाए तो x0। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जहन में हो। सही, अब आते हैं हम इसकी तरफ। ये यहाँ पे वैसे भी मैंने अब रेड पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें, 0 0 0 1 1 0 1 1 ये काउंटर की वो सीक्वेंस है, और 1 1 के बाद दोबारा फिर रीसेट 0 0 0 1 0 1 0 फिर वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये असल में एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है और ये दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। दो फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं, एक ये फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, और एक ये। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला साइड, ये Q1 J1 और K1 के लिए है, और ये Q0 है। Q0 जो है वो J0 K0 के लिए है। ठीक है, तो 0 जब 0 में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप इसको पहले सारा कर लें कि 0 जब 0 में कन्वर्ट है, 0 जब 1 में कन्वर्ट हो जाए, 1 जब 1 में कन्वर्ट हो जाए, 1 जब 0 में कन्वर्ट, ये वाला पहले कर लें, फिर उसके बाद ये वाला कर लें। तो एक एक करें या एक ख़त्म करें दूसरा शुरू कर लें, तो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह भी आप लोग करते हैं। सही, तो अब आप इसको देखें, 0 0 के लिए ये देखें, 0 0 के लिए j की वैल्यू 0, k की वैल्यू x। तो ये देखें, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देखें, ये वाला 0 0 0 1 के लिए जब प्रीवियस, अब ये प्रीवियस वैल्यू हो गई, अब ये नेक्स्ट वैल्यू हो गई है। ठीक है ना, तो 0 जब 1 में कन्वर्ट हो जाए, जब 0 जब 1 में कन्वर्ट हो जाए तो 1x। तो ये देखिए 1x लिख लिया। हम पहले एक ख़त्म करते हैं फिर दूसरा स्टार्ट के, फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। 1 जब 1 में कन्वर्ट हो जाए, अब आप ये वाला देखिए, 1 जब 1 में कन्वर्ट हो जाए तो x0। तो देखिए x0। अच्छा, 1 जब 0 में कन्वर्ट हो जाए, किधर है ये 1 जब 0 में, ये वाला है, तो क्या है x1। देखिए x1, ठीक।
ओके, फिर उसके बाद फिर दोबारा कहानी स्टार्ट होती है, तो हम दोबारा तो नहीं करेंगे, बस एक दफ़ा काउंटर स्टार्ट वो कर लेंगे। अच्छा, अब इसको देखें, ये वाला मैं मिटा देता हूँ, सही है, इसकी तो आप वैसे भी आपको समझ आ गई है। अब ये दूसरा वाला 1 जब 0 में कन्वर्ट हो जाए तो किधर है, 1 जब 0 में कन्वर्ट हो जाए ये है, तो 1x है, तो देखिए 1x। 1 जब 0 में कन्वर्ट हो जाए, 1 जब 0 में कन्वर्ट, ये वाला x1, 0 जब 1 में कन्वर्ट हो जाए, 0 जब 1 में, ये है 1x, और 1 जब 0 में कन्वर्ट हो जाए फिर x1। तो इसमें सिर्फ यही दो इसमें मालूम है, 1 0 और 0 1, क्योंकि 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, 1 0 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर 0 1 में कन्वर्ट है 1। इसमें ऐसा केस कोई नहीं है जो 0 0 में कन्वर्ट हो रहा हो या 1 1 में कन्वर्ट हो रहा हो, कोई ऐसा केस नहीं है। तो इसलिए ये वाला और ये वाला इस्तेमाल नहीं हुए, बस नहीं हुए तो नहीं हुए, इन ये दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं बार बार, 1x x1 1x x1। अच्छा, तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी से पूछ लें, क्योंकि मुझे फिर आगे जाना है। एनी क्वेश्चन? सर जी क्यू 01 के लिए जो 0x होगा तो फिर क्यू नोट में वो चेंज होगा। अच्छा, एक मिनट, कहाँ पे जी? ये सर यहाँ जी पे, Q1 में 1, हाँ यस Q1 सर, में, जी जी, 0 1 जब 0 का जो वैल्यू आता है वो क्यू नोट में वो डिफरेंट होगा। Q0 में वो डिफरेंट को, नहीं नहीं, देखिए 0 जब 1 में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों के लिए एक ही जैसी वो होगी, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल नक्शा तो दोनों के लिए सेम है ना, सही है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह का कोई केस आ जाए कि देखिए ऐसा केस कोई आएगा भी नहीं, मगर चलो हम पढ़ लेते हैं कि 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे भी 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, चलो इस तरह का, ठीक। तो यहाँ पे जब 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 0 जब 1 में कन्वर्ट होता है तो 1x उसका आउटपुट आता है, तो यहाँ पे भी 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी फिर 1x आएगा। यही क्वेश्चन है ना आपका? यस सर। ओके, इसके अलावा जुबैर, हसनैन, शम्स, उसामा, तैयब, एनी क्वेश्चन? No, sir. Sir, no question. No question, sir. ओके, चलो सही। तो ये था 4th स्टेप, सही है। ये वाला आप इसको एक्साइटेशन टेबल बोलते हैं, ये आप लोगों ने अपने सामने रखना है और इसको देख के बस आप लोगों ने यहाँ पे फिलिंग करनी है, सही। 5th स्टेप है जे के फ्लिप फ्लॉप के उसका, ठीक है। ये तो खैर अब इसको रोटेट करना होगा, क्या करें। अच्छा, सो चलो ये मैंने रोटेट करना मैं भूल गया हूँ, मगर ये सिंपल के मैप है, सही। कि यहाँ पे देखिए 0, ठीक है, 2 बिट के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देखें ये है J1 के लिए सिंप्लीफिकेशन, और ये है किसके लिए सिंप्लीफिकेशन है, ये वाला, ये देखिए एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक J के लिए, J1 के लिए, एक K1 के लिए होगा। देखिए यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप हैं, तो दोनों के लिए डेटा एक, देखिए एक आप लोगों ने ये वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है, और एक आप लोगों ने ये वाला इस्तेमाल करना है। तो चलो वो तो उल्टा है, मैं यहाँ पे खुद ही कर लेता हूँ, सही। ये देखिए कैमैप का तरीका आप लोग सीख लें, ठीक है। मिड टर्म में सब ने गलत किया है, एक ने भी ठीक नहीं किया। 2 बिट के लिए किस तरह होगा, 0 और 1, और फिर होगा 0 और 1, सही। अच्छा, ये वाला क्या है, 0 0 है, ये वाला क्या है, 0 1 है, ये वाला क्या है, 1 0 है, ये वाला क्या है, 1 1 है, सही। अच्छा, अब 0 0 के लिए इस फ्लिप फ्लॉप के लिए करते हैं, ठीक है, इस फ्लिप फ्लॉप के लिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो 0 0 के लिए क्या आउटपुट है, 0x है ना, ठीक है। तो ये चलो J1 के लिए मैं करता हूँ, ठीक है, J1 का होगा, इसको देखें, इसके लिए फिर अलग करेंगे हम। तो 0 0 में J के लिए क्या आउटपुट है,
0 है। और 0 1 में जे के लिए क्या आउटपुट है बताए ना। 0 1 में 0 1 इनपुट के लिए J1 के लिए क्या आउटपुट है हमारे पास हुआ है ना नो आज उदन आज 0 1 के लिए J1 की क्या आउटपुट है सर जी 1x ना ना सिर्फ द J1 हुआ है। 0 1 के लिए J1 का क्या आउटपुट है 1 1। 0 1 किधर है दा देखा ना 0 1 J1 आउटपुट से 1 दा सिर्फ द J1 दबा रखा ठीक है। हाँ 1 0 के लिए J1 का क्या आउटपुट है x। सर जी x 1 0 के लिए x है और 1 1 के लिए क्या आउटपुट है x है। x हाँ x अब देखिए के मैप का तरीका ये है कि अब ये 1 है सही है ये x इसके साथ पेयर बनाने में हेल्प दे रहा है या नहीं दे रहा हाँ दे रहा है जोड़ा जोड़ू की दादा हेल्प कई क्या ना कहीं दाइव एक्स द वन हेल्प कई क्या ना yes sir कई क्या ना यार गोर है ना जो ख्वा के देवर सर क्या ना दाइव yes एक्स sir दाइव एक्स दे दादी वन सर पर पेयर जोड़ू की हेल्प कई हाँ पेयर जोड़ू की हेल्प कई क्या ना की दी यस और नो नो न की हेल्प पर डायगोनल के पेयर नहीं जुड़ेगी सही था पेयर गोरे या दासी जुड़ेगी या दासी जुड़ेगी या दासी जुड़ेगी ख्वा ख्वा के ठीक है ना आशन जुड़ेगी सही था हाँ Yes, sir. नो okay sir. नो दा एक्स पे हेल्प नहीं की नो दे पे इग्नोर की चिकम हेल्प नहीं की ना अगर इग्नोर का अगर बस 0 का और चिकम हेल्प की ना बस अगर 1 का जैसे एक्स को दो मतलब उन दी एक्स मतलब 0 उम दे एक्स मतलब 1 उम दे। अब अगर कोई एक्स आपकी पेयरिंग में हेल्प कर रहा है तो वो हम उसका इनडायरेक्टली मतलब है कि वो क्या है वो 1 है और वो एक्स जो आपको पेयरिंग में हेल्प नहीं दे रहा उसका इनडायरेक्टली मतलब है कि वो क्या है वो 0 है। खबर पूछ रहे ना ये हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसको कंसिडर कर लो इसको कंसिडर कर लो तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा ये क्यों 1 की वैल्यू है और ये क्यों नॉट की वैल्यू है। अच्छा तो क्या होगा ये Q1 तो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि Q0 चेंज नहीं हो रहा और Q0 की वैल्यू 1 है तो J1 इज इक्वल टू Q0 हो गया उस पोस्ट पे खबर का ना दाबल उस पता सुमाने को हाँ उस K1 दबा रहा गोरे K1 दबा रहा ये इसके लिए ठीक है 0 1 0 1 द Q1 शो द Q0 शो वाई 0 0 के लिए के की क्या वैल्यू है माते सुख हुई x सर जी x हाँ एक्स वैल्यू है 0 0 दबा एक्स वैल्यू है 0 1 दबा सदा हम x है sir सर आराम जी एक्स है x हाँ 1 0 दबा से वैल्यू था 0. सर जी 0 0 और 1 1 दबा 1 1 1 हाँ सर जी उस कम्यू एक्स 1 सरा पेयर को लोग हेल्प की और कम्यू ने की दी कही क्या ना पेयरिंग की हेल्प Sir जी का yes हाँ yes sir. ठीक है ना दा पेयर शो दी दाइव एक्स दी 1 से हेल्प ने की और दा इग्नोर के ना डरे क्या ताजुम के कार da ना ignore को sir da बस 0 ओके सो K1 का इक्वेशन क्या बनेगा सरदार जी का ना क्यों क्यों यस सर 1 राइट नॉट क्यों नॉट तो J1 वैल्यूम क्यों नॉट था और K1 वैल्यूम क्यों नॉट था खबर पूछ रहे ना पहले मैं सॉल्व यस सर करता ठीक है सर खबर जी सर जी ممكن जी जी सर जी ممكن قائم كي بير كونه روكي كولي شو بير हाउ का ना पूरा 0 1 पेयरिंग दासिम की दीशी पेयरिंग दासिम की दीशी ठीक है दासिम की दीशी यो दलते ही आगा सलोरो की यस कागज सर तेरा ब्रगी का ना कागज तेरा माती खत चित खलक जोड़ई और दा से राफोल्ड कई जिसंग राफोल्ड गुली शबद आगा यस शांति सर तो दा पेयर कोरिश सही ना हो यस डायगोनल माने ना डायगोनल माने नहीं की सही ना दाने चितवे जैसे खत यस दा सर तेरा ना हुक्म दा दाने की ठीक है दा हाल दे दा यस मीटर की कड़े जकर दाम चोस वाक्य दे हाँ उस पदा तैयब आर यू देयर
जो जो आंसर नहीं देगा बस उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी दास आवाज बदी ना तासु सिर्फ ऑनलाइन ये हाँ उस बतासु का रखना तैयब निश्ता बस ठीक तो दे लीव कोमा Yes, sir. Yeah, sir. नो का वकना हाँ Sajida data, Sajida double click one beyond key the mic. रेदा डेटा हाँ दल तवक्कीदा जे 00 के जे नॉट तवक्कीदा हाँ तैयब ओके सो दा मैं जोड़ को सिंप्लीफिकेशन दा para 0 1 और दा शो 0 1 दा शो चूंकि देखो दी साइड तक Q1 देखा ना दा साइड पर Q1 शी और दा साइड Q0 देन दा बशी Q0 दा है ठीक है दा दो इनपुट्स शो ओके सो 0 1 के लिए J0 वैल्यू से दा आया क्या ना 1 वैल्यू है ना ठीक है 01 के लिए हाँ 0 0 के लिए 00 के लिए सर जे नॉट वैल्यू है 1 1 और 0 1 के लिए 0 1 के लिए मालूम नहीं x है ना सही 0 1 के लिए x है अकुर है ना और 1 0 के लिए क्या है 1 1 और 1 1 के लिए x x है अब पेयरिंग इसकी किस तरह करूं अब बताओ तैयब पेयरिंग किस तरह होगी इसकी सर हसनैन आप बताएं सर जी 1x दो दो हो जाएगा 1x और ब्या 1x दासी सर जी पहला ने 1x रो वाला करने यस सर और और ब्या दैट दासी वे यस हाँ यस जुबैर दा ठीक थे सर पहला 1 ब्या x ब्या 1 ब्या x हाँ ददीन अलावा सुख जवाब रखूली शी चिचा जवाब ददीन बदली सरदार टोल वो या बल सर खपल पेर जोड़ी सर आओ का ना दादी पति शिक्का वो कार न कवे ता सुका दा टोल यो गोर सलोर नवा स्टार्ट आले kana गोर अच्छ मैक्सिमम नवा स्टार्ट आले अब मिड टर्म के तमा दावी 16 वाणा वाखला 16 नि की बे 8 वाणा वाखला 8 नि की बे सलोर वाला बिया बदता जदी आड़ द दो आड़न बशूर न के द बर आड़ बशूर के दा उस सलोर वाणा योजे की दिश दे के असर के फायदे दाई दा नूरम सिंप्लीफाइशन जो सलोर वाणा राशि के ना ददी मतलब है जब ददी वैल्यू 1 शो बस सादा खबर दा खबर याद साथे ठीक शो दा टूल 1 शो दाम 1 शो दाम 1 शो दाम 1 शो दाम 1 शो बस द जे नॉट वैल्यू से शो 1 शो ओके सर ठीक शो हाँ और दित्ता बोले दा x थे दा 1 दे दा x थे दा 1 दे ना दो पकी x थी और दो पकी 1 दी 0 पकी निश्ता न जो एडवांस हो के ददी जवाब और कुछ समझ ददी जवाब बस ही सास ख्याल सब ही ददी जवाब 1 हाँ 1 पे क्या ना 1 जबकि 0 पकी निश्ता का ना गोरा दो पकी 1 दी ठीक शो दा बच्चा तजेश दिलता का ना और दो पकी x थी नो दा x पम 1 सर हेल्प और कुछ सलूर खानी दी सलूर आणो के चितनो अकुवा है 1 1 शो दा के नॉट वैल्यू से शो 1 शो खबर पोश है क्या ना yes sir हाँ यस सर जड़े स्लो लगे हैं मतलब बस टोटल लेक्चर के सिर्फ यो क्वेश्चन नोशी तदीदा पार जता सु पोश है लैब्स लेक्चर शे बे बखैर अलतम नसर क्लास में वाखना यस सर ग्लास बखामा हाँ ओके सो अब J1 की वैल्यू Q0 है ठीक है दम गो को ना और J0 की वैल्यू भी 1 है और K0 की वैल्यू भी 1 है सही ठीक है और के जो K1 है उसकी वैल्यू भी Q0 है सही है तब बता सो कि दल तब यो ब्लॉक जोड़ के दासी ठीक है द यो फ्लिप फ्लॉप शो द फ्लिप फ्लॉप दो इनपुट्स दिए J0 K0 और आउटपुट से Q0 चूंकि द J0 वैल्यू 1 द K0 वैल्यू 1 द J0 नम 1 वैल्यू का वर्क K0 नम 1 वैल्यू वर्क सही ना यार फिलहाल तासु को दाड़ू बे क्वेश्चन हो सकता है सब कंफ्यूजन ही जब हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 4 इस तरह सॉल्व करेंगे तो फिर आप लोगों को और भी आसान हो जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा सही अच्छा J1 का इनपुट क्या है वो Q0 के बराबर है J1 Q0 के बराबर है तो इसलिए J1 को
Q0 से कनेक्ट कर लिया, और K1 का इनपुट भी Q0 ही है, तो इसको भी Q0 के साथ कनेक्ट कर लिया। यानी मैं अगर आपको सिंपल बताऊं, लेकिन दो फ्लिप फ्लॉप हैं, एक है जे डॉट और K0, और दूसरा है J1 और K1, ये दो फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। J0 का आउटपुट अभी हमने पढ़ा कि वो क्या आता है, 1 आता है, तो इसका 1 हो गया, और K0 का भी 1 आ रहा था, बस खबर ख़त्म। इसका आउटपुट है Q0। अच्छा, J1 का इनपुट क्या है, Q0 के बराबर है, दे कनेक्शन द सरबोजा। K1 का क्या है, वो भी इसी तरह ही है, तो दे कनेक्शन वाला द लेवर का, और इसका जो ये आउटपुट है वो Q1 है। बस काउंटर बन गया, काउंटर बन गया। अब अगर क्लॉक पल्स लगाना है तो लगा लें, बस क्लॉक पल्स तो पता दासी राजी, क्लॉक पल्स दासी, क्लॉक पल्स दासी, ये दोनों क्लॉक पल्स बस सेम ही, चूँकि सिंक्रोनस इन जगह वैसे ही हाँ दाव शो क्लॉक पल्स खबर ख़त्म। क्लॉक पल्स इसका और इसका दोनों को मिला लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सिंक्रोनस है, ए सिंक्रोनस में फिर हर एक का अलग अलग क्लॉक पल्स होगा, ये बात याद रखिए, सही। एनी क्वेश्चन बजा अटेंडेंस रख लो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदे दा पर्दा लेक्चर को रहे ब्या रोज तो मिड फाइनल टर्म पेपर में ब्या दा शंदे राजी भी बता सो जदा संग की रिकॉर्डिंग लगाओ रहे, सही ना। यस सर। ओके ओके, बस क्लास टाइम ख़त्म है, सही है।